महाराज जी हरिवंश पुराण में 11वें सर्व पे एक प्रश्न वो आया था, शंका है, भरत चक्रवर्ती को जब चक्ररंध्र की प्राप्ति हुई वो दिग्विजय के लिए गए, तो विजयार्थ पर्वत पे नमी और नेमी ने उनको एक स्त्री रत्न भेंट किया, सुभद्रा नाम की स्त्री रत्न भेंट किया। तो आदिनाथ भगवान के नाती पोते थे नमी और नेमी, और भरत चक्रवर्ती तो उनके परिवार वाले हुए, तो स्त्री रत्न कहाँ से आया भगवान? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा इसी में शंका ही आती है कि चक्रवर्ती के 96,000 रानियाँ होती हैं और पट रानी नियम से रख जाती है, तो इसमें मतलब ये सुना है हमने, तो थोड़ा सा इसका मतलब देखो ऐसा है, आपने स्वाध्याय किया है, बहुत अच्छी बात है। सुन लो पहले बात ध्यान से। हरिवंश पुराण जिसकी रचना आचार्य जिनसेन स्वामी ने की है, ब्रह्मचारी जी 11वें सर्ग की बात कर रहे हैं। सर्ग का मतलब स्वर्ग नहीं, अध्याय, लेसन, चैप्टर जिसको बोलते हैं। उसमें जो नमी नमी की बात बताए, नमी बेनमी की, इनको ये कहना चाहता हूँ, बनी नमी बेनमी जो है ऋषभदेव के नाती पोता नहीं थे। सुना तो मैं बता रहा हूँ आपको, भरत चक्रवर्ती ऋषभदेव जी के पुत्र थे और नमी बेनमी वो विजयार्थ की श्रेणी में थे। नंदा सुनंदा के भतीजे संभवतः होंगे उनके, मतलब ससुराल पक्ष के थे, इसलिए फूफा जी के साले के बच्चे भी फूफा जी के भतीजे कहलाते हैं, ऐसा उनका रिश्ता था। इसलिए उस समय स्त्री रत्न की बात है, तो क्या बात है, यदि पिताजी की ससुराल में यदि रिश्ता होता है तो निषेध थोड़ी है। इसलिए वहाँ पर यदि सुभद्रा नाम की पटरानी यदि उनको प्राप्त हुई थी चक्रवर्ती को, तो सेज बात है, उनकी मतलब आपका संशय था कि ऋषभदेव के कुल में उत्पन्न हुए, ऐसा नहीं था, कुल के नहीं थे, उनका कुल वंश अलग था और इनका अलग था। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है, ये कहाँ पढ़ लिया आपने, बताओ? ये भी आपको विचार करना है, क्योंकि कुछ बातें हमारे यहाँ पर भी सुनी सुनी चलती रहती हैं। क्या तुमसे कौन ने कहा? चाची ने कहा, चाची तुमसे कहा, बेटी ने कहा, बेटी के भैया ने कहा, अंत नहीं है, ढूंढते रहो तो पूरे इटार से छान डालो कि अंत नहीं, कौन ने कहा, बात कहाँ से सुनी? उनने कही थी तो हमने कही थी, उनने कही हमने, ऐसे ही चल रहा है कि चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है। मगर मैं आपसे बता दूं, शायद मुझे बढ़ती से विभाग का उद्धरण याद है, वहाँ पर ऐसा आया है कि जो चक्रवर्ती नरक जाते हैं उनकी पटरानी नरक जाती है, मगर जो चक्रवर्ती स्वर्ग मोक्ष आते हैं उनकी पटरानी कभी नरक नहीं जाती, क्योंकि संयम की प्रेरणा संयमी से मिलती है। इसलिए नेमीनाथ ने दीक्षा ली, राजल को भी दीक्षा लेने की भावना हो गई। नेमीनाथ ना लेते तो राजल भी कहो तुम जैसी रोटी बना रही होती है, मतलब घर गृहस्थी में होती। इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा कभी बार संशय हो जाता है, प्रमाण नहीं मिलती, ऐसी बहुत सी बातें मैं भी समझता था कि चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है। इतना तो अवश्य रूप में सबसे श्रेष्ठ होती है, ये भी पक्का है, उसकी संतान नहीं होती है, उसकी जो योनि उसको शंका प्रति नाम की योनि कहा है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं, मगर चक्रवर्ती की पटरानी नरक ही जाती है ऐसा भी नियम नहीं, वो स्वर्ग ही आती है ऐसा भी नियम नहीं, उसके अपने परिणाम के अनुसार उसकी गति आगति होती है। जी जिज्ञासा है, मोह और राग दोनों अच्छे नहीं माने जाते, तो संसार में मोह और राग को करना तो अच्छा नहीं, लेकिन धर्मानुराग जो होता है तो क्या वह मोह का कारण है और ये अच्छा है या बुरा है माँ? क्योंकि ये आश्रम का कारण भी होता है महाराज जी। क्या अब देखो ऐसा है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये राग अच्छा है बुरा है, यथार्थ में देखा जाए राग तो राग है,
वो राग आग की तरह होता है, अपने को समझ में नहीं आता है। एक डंडे से पिटाई की जाती है, एक बातों से पिटाई की जाती है। सुन रहे ना, कभी कभी डंडों से भी ज़्यादा अखरने वाली पिटाई बातों की हो जाती है। होती कि नहीं होती? अब अपने को ऐसा लगता है ये धर्मानुराग है, विषयानुराग है। एक व्यवहार की दृष्टि से यह भेद कर सकते, निषेध नहीं। एक के माध्यम से पुण्य आश्रम और एक के माध्यम से भाई पाप आश्रम होता है। कि अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो आत्मा का तो राग से बंद होता है, चाहे वो विषयानुराग हो चाहे धर्मानुराग हो। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते बद्धते मुचिते जीवा समो निर्ममा क्रमात् तस्मा सर्वप्रत्ने निर्वत्तम पचन्ते। क्या कहा? यह कहा जाता है कि राग से ममत्व भाव से जीव बांधा जाता है और निर्मम भाव से छूटता है। श्री सभी प्रकार के विचार करके निर्मत्व भाव का चिंतन करना चाहिए। इतना है कि धर्मानुराग होगा तो आपके लिए मंद कसाय होने से आपको शुभ कर्म प्रकृति का आश्रय बंद होगा। यदि आपके लिए विषयानुराग होगा तो पाप कर प्रकृति का आश्रय बंद होगा। आत्मा का तो दोनों में ही बंधन है और स्वतंत्रता का अभाव है। इसलिए फिर भी इतना है, विषयानुराग की तुलना में धर्मानुराग कभी भी गलत नहीं है। बड़े बड़े मुनि महाराज भी जब सिद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है, जब भीतराग अवस्था से नीचे आ जाते हैं, वह भी पंच परमेश्वर की भक्ति आदि में अपना समय का सदुपयोग करते हैं। व्यवहार चरित्र का पालन करते हुए अशुभ उपयोग से बचते हैं और शुभ उपयोग में रह करके शुद्ध उपयोग को प्राप्त करने का प्रयास कर। जी आज का मेरा प्रश्न है स्वयं के लिए, वो उसका समाधान मैं आपसे छोटा सा और सटीक चाहता हूँ। वो ऐसा, ये पढ़ते तो हैं अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लगे आपनो, ये तो अपने कल्याण की बात हो गई। लेकिन जब आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारी होती है और आप करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उस अवस्था में कई बार क्रोध आता है। उस क्रोध को कैसे नियंत्रण करें? क्योंकि करने में दिक्कत नहीं है लेकिन शरीर ही साथ नहीं देता, तो कैसे करें? और जिम्मेवारियां हैं तो महाराज जी ऐसी प्रार्थना है ताकि मेरे को क्रोध आना कम हो जाए। नमस्कार। हमारे वकील साहब ने बहुत ही विचारणीय जिज्ञासा रखी है, सबको सोचना चाहिए। मगर पहले मैं कह दूँ, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरणु रहो, अर्ध में तक सब बुरा पढ़ो, कैसे रूप लखो आपनो। छिड़ा लगी पंक्तियाँ हैं, इसको पलट के भी हम बोल देते हैं। सुनो, बालपने में ज्ञान लहो, तरुण समय संयम सरत रहो, कैसे आवे बूढ़ापनो, फिर क्यों नहीं लखे रूप आपनो। क्या बाल अवस्था में, क्या बाल अवस्था में यदि ज्ञान प्राप्त करते हैं और तरुण अवस्था में संयम को धारण करते हैं, क्या और साधना करते हैं, तो बूढ़ापन आता ही नहीं है और आत्मा की अनुभूति होकर के नियम से रहती है। अब बताओ बुढ़ापा कब आता है? 50 साल में कि 70 साल में कि 90 साल में? बोलो ना बूढ़े लोगों बैठे हो, बूढ़े महीने में आप हो गए? कितने साल की है? क्या बूढ़े हो गए डॉक्टर साहब? कितने के हो गए? 71, एक ऊपर 70, हिंदी बोलो, 71 के हो गए, तो मतलब बूढ़ापन आ गया। आप 71 साल में, ये वकील साहब कितने के हो गए हैं? 71, मतलब गिनती अच्छी है यार। हाँ 71 72 वही गिरा ना। सुनो, बूढ़े भाई के नहीं भाई आप लोग हो गए ना। अब यदि आप बूढ़े हो गए तो परम पूज आचार्य विद्यासागर जी महाराज बताओ वो कितने के हैं? 5 और जोड़ लो, 77।
76 और 77 आने वाला है। अब सुनो, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, 71 72 में बूढ़े हो गए, वो 76 77 में जवान है, क्यों? बालपने में ध्यान रहो, तरुण समय संयम सतत रहो, कैसे आवे बूढ़ापनो, क्यों नहीं लखे रूप आपनो। ठीक समझ में आ गया। अब फिर भी मैं मानता हूँ कि सबकी क्षमता एक सी नहीं होती है, फिर भी जितना अपने से बनता है, शक्ति तस त्याग तपसी, शक्ति के अनुसार तपस्या और त्याग किया जाता है। भैया व्रत भी शक्ति के अनुसार होती है, मगर एक बात याद रखना, जिसकी भैया वृत्ति की जा रही है, जो तकलीफ में है, जो वृद्धावस्था का अनुभव कर रहे हैं, उनका तो अपना कर्म का उदय हो सकता है, मगर जो वृद्ध लोगों की, बीमार लोगों की सेवा करता है, सहयोग करता है, देख रेख करता है, उसका पाप का उदय नहीं, हमारे गुरु महाराज कहते पुण्य का उदय है। उन्हें क्रोध आदि तो करना ही नहीं चाहिए। मासी मतलब मैं जाप देती हूँ, हमारे मतलब मामा जी ने बताया था। अच्छे से बोलो। जाप देते मामा जी ने बताया था कि नमोकार मंत्र ओम नमः सिद्धेभ्य नमोकार मंत्र पूरा पढ़ के ऐसे 108 गुरियों से मतलब पानी में डूब के जाप दिया करो, फिर वो पानी पी लिया करो। तो बोले तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हमारी मम्मी को भी बताया था, तो वैसा हम करते हैं तो हमें मतलब थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो हम डेली करने लगे। अब जब भी वो मिलते हैं तो पूछते हैं कि जाप दे रहे हो, तो हम कह देते हैं हाँ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा देना सही है या नहीं। मामा जी कौन गाँव में है? बासोदा में। अच्छा, हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, आप लोगों से रमोकार मंत्र तो सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। आप लोगों को ऐसा बताया, वो जाने कहाँ से समझा है। हम तो इतना समझते हैं, आपको निर्विकल्प होकर के निकांक्षित अंग के साथ में, निसंगत अंग के साथ में, सुबह पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में रमोकार मंत्र की जाप करना चाहिए। खुले आकाश में जाके आपको बहुत लाभ मिलेगा और चक्कर में नहीं पड़ा करो। जी महाराज जी, अभी बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तो उसमें जैसे आपने बताया ना, मुनि महाराज की मुद्रा कोई नहीं बने। हाँ। लेकिन महाराज जी कई प्रकरण ऐसे आते हैं, जैसे नेमी राजुल का। हाँ। तो उसमें छोटे छोटे बच्चों को, लड़की को राजुल बना देते हैं और लड़के को नेमी बना देते हैं। और शुरू में तो मैंने ऐसा किया था, 2 लड़कों को, एक को नेमी एक को राजुल बना दिया था, या फिर लड़कियों को बना देते। तो महाराज जी लड़की और लड़के को बनाना चाहिए कि नहीं नेमी राजुल का? जैसे देखो ऐसा है, लोग व्यवहार की बात है, जिसमें लोग में गलत संदेश ना जाए। हाँ। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। किसी लड़की को राजुल, किसी को नेमी तो अच्छा नहीं। हाँ। नाटक में तो ऐसे होते हैं, लड़के लड़के नाटक करते हैं, लड़की लड़की करते हैं। हाँ। बहन भाई बनाना तो ठीक है, नेमी राजुल बनाने में संदेश उचित नहीं जाएगा। आपको अपने तरीके से अलग से चर्चा कर लेना। अच्छा। कौन से कार्यक्रम कैसे कौन कर रहा है। हाँ। करने को मना नहीं है आपको। तो फिर में हमने याद किया था, सब लोग नहीं आए थे, तीनों पाठशाला वाले आके चर्चा कर लें क्या करना चाहते हैं। प्रश्न ये है कि जैसे कोई पूछता है हमसे कि जैनिज्म या जैन धर्म क्या है, तो हम उसे छोटे शब्दों में कैसे बता सकते हैं? अच्छा, उनको बोल देना जो अहिंसा को पालन करने वाले हैं वो जैन कहलाते हैं, अथवा जो छान के पानी पीते हैं, रात में भोजन नहीं करते और भगवान जैन के दर्शन करते हैं, वो जैन कहलाते हैं। संक्षेप में इतना ही।